हेलो फ्रेंड्स, हमने उस दिन हिंदी के टॉपिक के बारे में सिलेबस के साथ चर्चा किया था। आज हम हिंदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं, जो कि अनिवार्य तो नहीं है लेकिन जानना भी जरूरी है। जैसे हिंदी में भाषा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा ये छोटा टॉपिक है, सब समझ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस पर चलेंगे। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से किससे हम बात करते हैं, किसे बोलते हैं, किसे चलते हैं, मतलब कुछ पूछते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, उसे सिंपली भाषा कहते हैं। वाचिक ध्वन मतलब कि वही बोलचाल की भाषा बोलते हैं, चलते हैं, कुछ और करते हैं। भाषा को मुख्य रूप से डिवाइड करेगा कि किस तरह से हम भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा को हम 3 टाइप से मुख्यतः प्रयोग कर सकते हैं। पहले मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में आ जाए तो बोलकर, किसे कहकर, डिस्कशन, बातें करके, ग्रुप डिस्कशन करके, तो मौखिक भाषा आ जाएगा। लिखित भाषा किसी चीज को बोले गए शब्द को लिख कर, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा थोड़ा अजीब होता है और इंडिया में सांकेतिक भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ तो भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी से कहना हो कहीं चलने के लिए तो सिर्फ 2 ही बातों से कहना पड़ता है, चले क्या, बस ये सांकेतिक भाषा हो जाता है। संकेत के मतलब ये एक्चुअली समझिए कि संकेत के माध्यम से मतलब किसी को समझ, जो बधिर बालक होते हैं उनको ज़्यादा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है भाषा परिवार। भाषा परिवार वैसे तो हमारा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, लेकिन समझ लेते हैं भाषा परिवार होता क्या है। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। भाषाओं का जन्म किसी एक भाषा परिवार से हुआ है, सही बात है। भारत में पूरे संसार की 4 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपीय परिवार की भाषा, दूसरा द्राविड़, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा चीनी अतिबती। और जो हमारी हिंदी मूल रूप से आती है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आप हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे पूछा नहीं है कभी, लेकिन पूछ सकता है। अब आ जाते हैं बेसिक टॉपिक वर्ड पर। वर्ड किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिससे वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों का वह समूह जिससे वाक्य का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम, ये राम है। राम का निर्माण कैसे हुआ है? राम का निर्माण र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इतने पार्ट में कैसे टूट गया, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। राम है, राम में कितने वर्ड है? देखिए, एक तो र है, और केवल ये र जो है इसमें आ छिपा है, आप बोल कर चेक कर लीजिए। र, इसमें अ आएगा। अगर हम इसको डैश लगा देते हैं, इसको हमको थोड़ा समझ मतलब दिमाग में नहीं चढ़े, इसको क्या बोलते हैं, हलन मतलब ऐसा ही टाइप कुछ बोलते हैं। ये जब लग जाता है तो केवल यह र रहता है। तो यहाँ पर ये लगा देंगे तो र, ये अ पहले से है और इसमें भी एक अ है, तो आ म भी वैसे ही, तो म आ प्लस अ, राम। अगर पूछे कि इसमें कितने वर्ड है, तो 4 वर्ड है। अब एक छोटा टॉपिक इसमें बढ़ता है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए अभी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? बेसिक जानकारियां है, थोड़ा समझ लेते हैं। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द जो एक्चुअली फैक्ट बनता हो, ये नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दें और उसका अर्थ दूसरा ही निकल जाए। वाक्य के अगर अंग की बात करें तो मुख्यतः वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य या विधेय।
आगे इसका यूज है, तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। रचना के आधार पर भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। साधारण वाक्य, पहला जो आता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया ही करता, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया करता। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर लीजिए, पूजा गाना गाती है, पूजा गाना गाती है, इसमें गाती है एक क्रिया है और पूजा जो है वो करता है। यहाँ पर गंगा पढ़ाई करती है, गंगा करता है और करती है क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। अब आता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं। जैसे उपवाक्य किसे कहते हैं, जैसे कि, जो, जितना, अन, जैसे, तैसे, जो मतलब जो किसी के बीच के शब्दों को जोड़ता है किसी के माध्यम से। जैसे की है, सफलता वही होता है जो, सफल वही होता है जो परीक्षा में भी मेहनत करता है। ऐसी ऐसी मतलब जैसे शब्द आते हैं उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य आता है, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य हो, सरल वाक्य भी हो, उपवाक्य भी हो और मिश्रित वाक्य, सबका मिश्रण जिसमें आए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में भी आ जाएगा आपका, जैसे मतलब कि दो संयुक्त वाक्य इसमें जुड़ा है, पूजा और सरोज फिर से गाना गा रही है। तो ये फ्रेंड्स लगभग सबको समझ आ गई, बेसिक है। अगर पकड़ना होगा मिश्रित वाक्य तो यहाँ पर देख लीजिए, की, जो, क्यों, जितना, अन, जैसे, वैसे, जब, तब, ये आता रहेगा। और यहाँ पर संयुक्त रहेगा फिर, या, अथवा, परंतु, तथा, जैसे, और, जो मतलब कि जो दो साधारण वाक्य को जोड़ता, जो दो साधारण वाक्य को जोड़ता है जो संयुक्त, और जो एक ही वाक्य को दोबारा मतलब कहता है। जैसे मतलब कि सफल वही होता है जो परीक्षा में मेहनत करता है, ये एक ही वाक्य को जोड़ रहा है जो, इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में भी आज बेसिक समझ लेते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला कैसे समझते हैं। देखिए तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों को व्यवस्थित क्रम के वर्णमाला कहते हैं। मुख्यतः देखें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, आपको सभी लोगों को पता होगा लगभग। लेखन के आधार पर अगर बात करें, लेखन के आधार पर तो वर्णमाला 52 होती है। आगे आपको बताया जाएगा 52 कौन कौन सी होती है। 52 में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन भी आपको बताया जाएगा कौन कौन होते हैं, 13 स्वर कौन, 35 व्यंजन कौन होते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला 45 यानी 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। यह भी आपको बताया जाए कौन कौन होते हैं। वर्णमाला की अगर मूलतः बात करें, अगर वर्णमाला की मूलतः बात करें तो वर्णमाला की मूलतः में 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। ये भी आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। और तो फ्रेंड, जैसा कि आज हमने आपको बेसिक छोटे छोटे टॉपिक बताए जो कि लगभग आप सबको पता होगा ये होता क्या है, मतलब अगर 6वीं 7वीं ये क्लास में बताया जाता है मतलब। और हमने वर्णमाला टॉपिक छेड़ा है, तो वर्णमाला के बारे में हम कल यहाँ से वर्णमाला कितने होते हैं, 52 कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, मूलतः कितने होते हैं, सब अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये बेसिक है, आप लेना चाहते हैं इसके हिसाब से ले लीजिए, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना तो सब आप लोगों को पता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।